इसके ऊपर उंगली उठाया क्या? कभी इसने किसी को माँ बहन की गाली दिया क्या? आज के एमएलए ने माँ की गाली दिया आमिर मलिक साहब को। आज चाय बड़ा जिस तरीके से नक्सल, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, बस सिर्फ यह बताना चाहता क्या बोल रहे। अब आप बताते हैं कि तुमने क्या किया है, आपकी जिम्मेदारी है 5 साल आपने शहर के लिए क्या, वो नहीं करते हुए अच्छाई और बुराई बोले कुत्ता गोली में बोलता हूँ आपकी एमएलए शिप का फेलुअर है। आपके 5 साल दौर में 80 से 60 कत्ल हुए, किसका फेलुअर है बताओ? शेख आसिफ जैसा अगर बात मुजाहिद रहता डिपार्टमेंट में जिसका असर, कभी कुत्ता गोली सुने थे क्या? ये 5 साल से पहले सुने थे क्या कुत्ता गोली? किसका फेलुअर है? हमारा एमएलए जब था तो यही नौजवानों के हाथ में लैपटॉप दिया था इन्होंने, प्राइमरी में पढ़ने वालों को संस्कृत किताबें मुफ्त में देती, वो जहन तालीम की तरफ दावत करने वाला हमारे एमएलए था। उसने 5 साल अगर आपको उड़िया देखकर, आपको मजहबी आदमी देखकर लोगों ने वोट दिया तो शहर को उस तरफ ले जाना था। 80 मर्डर हो जा रहे, कुत्ता गोली एमडी कभी सुने थे? एमडी का नशा किया जाता है, किसके दौर में हुआ है? प्रशासन का तुम्हारा वचक नहीं है, तुमको बिल्कुल एमएलए रहने का हक नहीं था। अपने आप को आलिम और दीनी आदमी कहते हो, मैं तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन हमारी इज्जतें, हमारी बापर्दा ख्वातीन, हमारी माँ बहने नदी के उस पार केवाईसी के लिए रात में जाकर नंबर लगा रही है, पैसा निकालने के लिए केवाईसी शहरों को तौर पर जा रही है। अगर आसिफ साहब एमएलए होते तो बताओ ये पावर बैंक का बड़ौदा और ये महाराष्ट्र में जहाँ से लोगों को पेंशन मिलती है, जहाँ से विवाह को विवाह फंड मिलता है, बुजुर्गों को जहाँ से फंड मिलता है, ये सब आपने कुछ किया तो नहीं, उल्टा जो सहूलतें यहाँ पर थी उन सहूलतों को सबको नदी के उस पार लेके चले गए। आप तमाम चीजें जो भी रजिस्ट्रार ऑफिस थी, रजिस्ट्रार ऑफिस उधर चली गई, यहाँ पर अपने पावर हाउस को जो ऑफिस, मैं आपसे आज वादा करने खड़ा हुआ हूँ, मैं असेंबली इलेक्शन के लिए खड़ा हूँ, मैं लोगों को बहकाने के लिए नहीं खड़ा हूँ। जैसे हमारे बेटे ने, भतीजे ने आपको कहा ना कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफला क्यों लूटा? हमें रहसानों से गिरा नहीं, तेरी हमारी का अगर आसिफ भाई आए, मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आसिफ भाई आए तो जो पेंशन बुजुर्गों को, बेवाओं को नदी के उस पार रात में जाकर लाइन लगा के 11:30 बजे ऑफिस खुलती है, बैंकें खुलती है, तो करना यहाँ पर आएगा ऑफिस, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। वापस पैसे वहाँ रहे ना रहे, यहाँ पर उनकी ऑफिस खुले जाएंगे, मैं ये आपसे वादा करता हूँ। तमाम ऑफिस, एफसीओ ऑफिस तीसरे माले पर लेके चले। बताओ एफसीओ ऑफिस का राशन का जो तालियों के किससे होता है? माँ बहनों से होता है। माँ बहनों को तीसरी मंजिलों पर जाना पड़ रहा है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर वो आसिफ भाई को आपने दिया तो इधर भी एक तहसीलदार ऑफिस जो अभी नवंबर में डिक्लेयर हुआ गवर्नमेंट की तरफ, एक तहसीलदार ऑफिस उधर रहेगी, एक तहसीलदार ऑफिस इधर रहेगी। अगर आसिफ भाई चुन कर आए तो पावर का जो ऑफिस उन्होंने उधर लेकर चले गए, हम कुछ जाकर बोल नहीं सकते। हम अगर मोर्चा लेकर गए तो वहाँ के लोग डंडा लेकर मारने ढूंढ। अगर आसिफ भाई चुन के आए तो यहाँ स्टूडेंट ऑफिस के बाजू में जो पावर हाउस था वहीं पर उसको ऑफिस लाना पड़ेगा, नहीं तो पावर ऑफिस को लपेट कर कलकत्ता भिजवाना है। मैं ये आपसे वादा, ये सब वादा करने के लिए मैं आपसे खड़ा हूँ, झूठा वादा नहीं करेंगे। जिनका मुंह देखकर आपने वोट दिया था, हर 2 महीने पर आऊंगा। बताओ मुझे, किस हाल बात को बताओ। 2 दफे नासिक आए कि नहीं? 2-3 दफे औरंगाबाद पूरी आगे गए, दुनिया मानेगा क्यों नहीं है? क्या गलती की? इतने झूठे लोगों की बात है। और सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए, मजहब का सहारा लेने के लिए इम्तियाज जलील साहब ने जो मोर्चा निकाला वहां औरंगाबाद से बंबई तक के लिए, रामगिरी महाराज की मजम्मत के लिए बोल खुल गया। कुछ दिन के बाद आप सब लोगों ने व्हाट्सएप पे देखा होगा कि उसके इस्तेकाल में भजन कीर्तन करते बैठे, वही इम्तियाज देखे कि नहीं देखे आपने? तो झूठों का मुंह काला, ये सब ना झूठों को टोला है और पापों ने और झूठे लोगों का टोला है। ये लोग इनके बहकावे में बराए मेहरबानी मत आओ।
आए थे, यहीं से उन्होंने खयाबान निशात से ही पहले इलेक्शन में शुरुआत कर दी। अभी भी खराबी की, इसके पहले खड़े हुए थे, जबकि उन्होंने कहा था कि दूसरों से पैसा ले लो, दूसरों से वादा कर लो, तुमको पूरा नहीं मिलेगा। मैं तरीका बताता है क्या इस्लाम ये कहता है क्या कि पहले दिन कुर्बानी मत बताओ, कुर्बानी की अफसलियत किस दिन सबसे ज्यादा है, इसलिए हमने उसको दिया चापलूसी करने के लिए, जी हुजूरी करने के लिए कि पहले दिन कुर्बानी मत करो। बराए मेहरबानी जाते ममताओ, अल्लाह के वास्ते मैं आपको कहता हूँ कि जो हालात पर, जो डगर पर पूरा हिंदुस्तान जा रहा है, जो डगर पर अलग अलग रियासतें अलग अलग अपना कानून बना रही है, महाराष्ट्र में भी खुदा ना खास्ता अगर इनकी हुकूमत आ गई बीजेपी की, तो आप याद रखो रामगिरी महाराज के मुजम्मत के तहरीक में जहाँ जहाँ भी जुलूस और जो निकाले गए, वजीर आला खुद आके रामगिरी महाराज के हिमायत में उसने कहा कि इसका हम पाल बाका नहीं होने देंगे। बताओ अगर ये हुकूमत आ गई तो कैसा एमएलए हमको यहाँ से बैठना चाहिए, कैसा आदमी चाहिए, ये ऐसा आदमी जो मेरा हुलिया को यहाँ पर तकरीर करके के मैं हुलिया गाली छोटे नहीं किया, हुलिया नहीं बदला, तो भैया आइए हुलिया के साथ जाके अल्लाह के नाम पे हल्फ लेना था ना। पहले दिन कहा जाता ट्रैफिक में घूम हो गए कि मुझे अल्लाह के नाम पे उर्दू में हल्फ लेना पड़ेगा। हुलिया को तुमने बदनाम किया है, इस्लाम को शर्मिंदा किया है। हमें मर्द मुजाहिद शेख आसिफ ऐसे ही आदमी जैसे हालात आने वाले हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते 20 नवंबर को होने वाले इलेक्शन में आसिफ भाई को ज्यादा से ज्यादा वोट में, ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट देकर अपनी सच्ची हमदर्दी को